चैनल जहां पे आज हो रही है ग्रैंड लॉन्चिंग, जहां पर अलग सर का एंड PWN लॉ वाला का जो बेसिक विजन है कि हर स्टूडेंट तक ये जो एजुकेशन का रेवोल्यूशन है हम पहुंचाएंगे इन अफोर्डेबल कॉस्ट एज वेल एज एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ पहुंचने का विजन लेकर आए हैं हम अपने इस क्लैट बैच के साथ जिसका नाम है क्लैट अचीवर्स 2024। ये बैच एक्सक्लूसिवली रहने वाला है क्लैट, एलिट एंड अदर एंट्रेंस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसकी वजह से हमारे सारे स्टूडेंट्स का अपनी ड्रीम एनएलयूज में पढ़ने का सपना साकार हो सके। सो वेलकम टू दिस बैच और जानेंगे कि इस बैच में क्या क्या सारी खूबियां हैं, कौन से सारे फीचर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं, क्या सारी चीजें लॉ वाला और लॉ वाले की फैकल्टीज देने वाली हैं, कौन सी फैकल्टीज आपको क्या क्या पढ़ाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स थे जो कि ट्रेलर लॉन्च होने के डेट से स्टार्ट हो चुके हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए मैं आप सबके बीच में हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि ये बैच सबसे पहले है क्यों, आखिर क्लैट होता क्या है। तो क्लैट स्टूडेंट्स हर वो स्टूडेंट दे सकता है जो कि 12th पास है या राइट नाउ 12th में है। क्लैट एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है जिसकी वजह से आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या तो आपको BLLB, BBLLB और काफी सारे कोर्सेज ऑफर कर सकती है जहां पर आपको एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है, जहां पर प्लेसमेंट्स की गारंटीज मिलती है, जहां पर मूड कोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं। दिस इज द रीजन हमेशा एक स्टूडेंट NLU को ज्यादा प्रेफर करता है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द अदर यूनिवर्सिटीज। तो इस बैच में आपको एंटर करने से पहले क्लैट का इंपॉर्टेंस समझना है। क्लैट होता क्यों है? ऑलवेज रिमेंबर, क्लैट को कंडक्ट कराता है कंसोर्टियम ऑफ NLU। पिछले कुछ सालों से क्लैट का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है और उस बदले हुए या चेंज पैटर्न के साथ हम पूरी फैकल्टीज आपको ये इंश्योर करवाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन एक नंबर शानदार हो। तो क्लैट में स्टूडेंट्स हमेशा कंसोर्टियम ऑफ NLU आपका एनालिटिकल स्किल्स देखना चाहता है। पहले पेपर डायरेक्ट आता था लेकिन अब ये पेपर स्किल्ड बेस्ड आता है जहां पैसेज आता है 400 to 500 वर्ड्स का आता है, फॉलोड बाय सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें अब आपको टाइम मैनेजमेंट और अपनी रीजनिंग एंड लॉजिकल प्लस अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं एनालिसिस करने की, वो सब यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और उसके लिए जरूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस क्लैट अचीवर बैच 2024 में, जो कि 2024 प्लस 2025 आई मीन टू से 24 एज वेल एज 25 दोनों ईयर्स में अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स इस बैच को ले सकते हैं। ये टेस्ट होता है आपके स्किल्स के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। ये टेस्ट कौन दे सकता है? 12th अपीयरिंग एज वेल एज रीटेकर्स। पासिंग परसेंटेज की बात करें स्टूडेंट्स तो सारे ही कैटेगरीज के लिए इट इज 45%, ओनली एंड ओनली इट इज फॉर SC एंड ST की आप 40% मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड अटेन करने के बाद आप ये पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। Now let's understand कि क्लैट का क्वेश्चन पेपर होता कैसा है। क्लैट के क्वेश्चन पेपर में मेजरली आपको 5 तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास लीगल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख पाएंगे, करंट अफेयर्स देख पाएंगे एंड इंग्लिश देख पाएंगे। लेकिन पेपर का पैटर्न क्या होता है? 150 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, आपके पास में 150 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। दैट मीन्स जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको लालच नहीं करना है, बहुत स्मार्ट रहना है। स्मार्ट इज द स्टूडेंट हु नोस कि कौन से क्वेश्चन में उसे रिस्क लेना है और कौन से क्वेश्चन को उसे एक्चुअली छोड़ देना है। 2 घंटे का पेपर होता है, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। और टाइम से याद आया कि क्लैट की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। 3 दिसंबर को हमारा क्लैट का पेपर होगा, आईलेट का पेपर 10th दिसंबर को होगा। हार्डली हमारे पास 6-7 महीने बचे हैं। कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए सब कुछ जानेंगे इस बैच में। सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जिसमें लगभग आपके पास 20% क्वेश्चन हम देख सकते हैं, दैट इज 28 to 32 क्वेश्चंस हमें इंग्लिश में से देखने को मिलते हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जिसको लिए स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि कब से पढ़े, कितना पढ़े। 2023 दिसंबर में अपीयर हो रहे हो, दैट मीन्स जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की जीके और करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। देन कम्स दिस लीगल रीजनिंग जो आपका लगभग 25% वेटेज लेता है, जीके भी 25% वेटेज लेता है, मतलब 35 से 39 आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट मीन्स 6 to 7 अराउंड 6 to 7 हम लोग पैसेज उम्मीद कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो 20% वेटेज लेके बैठा है, 28 to 32 क्वेश्चन एंड सेम गोज विद क्वांटिटेटिव टेक्निक। हालांकि क्वांटिटेटिव टेक्निक का प्रपोर्शन रेशियो बहुत कम है, जस्ट 10% ऑफ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव टेक्निक से आता है।
तो अब जानेंगे कि हमारे इस बैच के डिटेल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर आपका कंप्लीटली इंग्लिश में होता है। यहां पर टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ। द कंटेंट विल बी इन इंग्लिश फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन, जहां पे एक्सप्लेनेशन आपको एक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा, सो दैट यू हैव अ गुड कमांड। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश वोकैबुलरी में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सके। प्राइसेस 6,999। प्राइसेस की बात करूं स्टूडेंट्स, काफी टाइम से स्टूडेंट्स का यह कहना है कि मैम प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्राइसेस कम कर लो। नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी। रियलिटी स्टूडेंट्स, मार्केट में जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है क्लैट बैचेस की 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए तक की प्राइसेस आपको देखने को मिलेगी। जो ये प्राइस यहां पर लॉ वाला के द्वारा जो आपको चार्ज की जा रही है, दैट इज जस्ट 1/10 ऑफ व्हाट इज इन द मार्केट राइट नाउ। इस पर्टिकुलर प्राइस को जज करने से पहले ये देखना कि इस बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है, उसके बाद जस्टिफाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये प्राइस अभी भी ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, तो पहले देखो कि इस बैच में मिलेगा क्या क्या। क्लैट, आईलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारा ये पेपर होने वाला है। 12th ड्रॉपर्स भी ये पेपर दे सकते हैं। बैच का ड्यूरेशन पूरे 12 महीने का। अब सवाल ये उठता है, पेपर तो 3 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को है, 12 महीने। 12 महीने का मतलब है यू विल हैव एक्सेस टू द बैच फॉर 12 months, बट योर सिलेबस विल गेट कंप्लीटेड बाय 5 दिसंबर। बट आपका पेपर तो 3 दिसंबर को है ना, तो हमारा यहाँ पे सिलेबस along with the revision नवंबर लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करवाया जाएगा, पैसेजेस इंक्लूड होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी करवाए जाएंगे। सो डू नॉट थिंक कि हमारे एग्जाम के डेट तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। द सिलेबस कंप्लीशन मींस along with the रिवीजन। रिवीजन में मैराथन क्लासेस भी रहने वाले हैं। 320 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपकी क्लासेस में इंक्लूड होता है मैराथन क्लास एवरी सैटरडे 4 to 7 PM। आपको लास्ट वीक जितना कुछ भी पढ़ाया गया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैराथन होगी एवरी सैटरडे। ओके, चलिए। अच्छा, इस बैच को एक्सेस कब तक कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप 31 मई 2024 तक इस बैच को आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बैच का जो पूरा सिलेबस कंप्लीशन है वो आपका जल्दी हो जाएगा इस क्लैट और आईलेट के पेपर से पहले। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट, दैट इज क्लैट के इस बैच में और क्या है। 300+ DPPs, 300 से ज्यादा DPP मतलब क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे आपको, PDF फॉर्मेट में मिलने वाली है, आंसर्स होने वाले हैं वहां पे अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट, फुल लेंथ आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कंडक्ट किया जाएगा। हर वीक में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ताकि जिस वीक में जो पढ़ा वो वहीं पर आप अच्छे से वापस क्लेरिफाई कर सके या रिविजन कर सके। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जो मैराथन कंडक्ट करने के पीछे का रीजन है वो यही है कि जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो हम मैराथन्स में और अच्छे से क्लियर कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ऑल दी क्लासेस विल टेक प्लेस लाइव, देयर विल बी नो रिकॉर्डेड क्लास, आपको सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली है। करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजंस के रीगल रीजनिंग की मंथली मिलेगी, हर मंथ की एक तरीके से मैं कह सकती हूँ मैगजीन सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट इज टू से जो भी उसकी सॉफ्ट कॉपीज रहेगी पूरे मंथ में क्या हुआ है, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड है या जीके से है, वो सब कुछ आपको मंथलीज में मिलने वाला है। 40 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, 40 सेक्शनल टेस्ट। दीज सेक्शनल टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपके पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड आपके टेस्ट होने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इंग्लिश का अलग, लीगल रीजनिंग का अलग, क्वांटिटेटिव का अलग, मैथ्स का अलग, जीके जीएस का अलग होने वाला है। पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और पीवाईक्यूज से और बेहतर चीज कोई नहीं होती है हमारे एक्चुअल स्कोर को एनालाइज करने के लिए या हमारी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन एक साइड होती है, हमारा रिवीजन एक साइड होता है, एंड एक्चुअल प्रैक्टिस बहुत अलग होती है। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फेस द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं दैट इज व्हेन यू आर एबल टू सी कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वेदर यू आर एबल टू अप्लाई दैट ऑन द गिवन क्वेश्चन और नॉट। क्या आपको चीजें याद आ रही है? आर यू एबल टू थिंक द वे दैट क्वेश्चन इज आस्किंग और नॉट? ओके, तो भर भर के क्वेश्चंस आपको यहां करवाए जाएंगे बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। आगे चलेंगे जहां पर अब हमें इंट्रोड्यूस होना है अपनी फैकल्टीज से। हर वो फैकल्टी जिसने कि आपको क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच में पढ़ाया है, वो सारी लगभग फैकल्टीज आपके सामने यहाँ रहने वाली हैं अपना बेस्ट देने के लिए, आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सारी फैकल्टीज आपके सामने एक एक करके आने वाली है और खुद का इंट्रोडक्शन करने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इंट्रोड्यूस विद ऑल ऑफ फैकल्टीज।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। आप सभी बच्चों की हेवी डिमांड पे हम लोग क्लैट स्पेसिफिक एक पेड बैच लेके आए हैं, अचीवर्स बैच। इस बैच में आप लोगों को अपने क्लैट एग्जाम क्रैक करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चैलेंजेस है, उसको हम लोग साथ में मिलकर दूर करने वाले हैं। इस बैच पे स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के साथ लीगल रीजनिंग में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और अदर सब्जेक्ट्स डील करने वाली हूं। साथ ही साथ जो हम लोग वीकली लीगल अपडेट्स को यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसकी मंथली सेशंस लेने वाले हैं। मंथली हम लोग जितने भी लीगल अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। इस बैच पे आपको क्लास नोट्स, डीपीपीज, आपको वीकली मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आपसे, आपके एग्जामिनेशन में आपका क्या स्टैंड है उसको जज करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देने वाले हैं। तो पीडब्ल्यू पे आप लोग क्लैट अचीवर्स बैच को ज्वाइन करिए। आपकी क्लैट की तैयारी में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं अचीवर्स बैच पे। Hi, my dear students, how are you? So there were a lot of requests for our paid batch, and here we are launching our CLAT Achievers batch for 2024. My name is Juhi Narula. I'll be your mentor for English and logical reasoning sections. We know how these sections are really critical as they tend to check us on our ability to comprehend and analyze the data. So we will be working right from the scratch, and we'll ensure that you get all the concepts sorted, and we'll be gradually raising the difficulty levels of the questions that you will be finding in our sessions and also in our DPPs. You'll be provided with classes that will go till 5th December. Also, there will be regular DPPs with detailed solutions. And let me assure you that we'll be having our doubt sessions on regular basis, and we'll be taking doubts from your mocks, from your DPPs, so that you are all sorted. So it's our dream to crack top NLUs. Our dream, you and I together, and we'll make this happen. See you soon in the sessions. Hello students, myself Dr. Soumya Gupta. I have graduated from the Mahatma Gandhi Memorial Medical College, and I have been teaching students for different competitive examinations since 4+ years now. और यहाँ पे मैं आई हूँ आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट ही कैसे करें, किस तरह से अप्रोच करें, कैसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, या फिर नोट्स किस तरह से बनाने हैं हम लोगों को, क्योंकि आखिरी टाइम पे हम लोगों को रिवाइज करने में ज़रा सी भी दिक्कत ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर राइट अप्रोच रहती है तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है। और इसी डायरेक्शन को बताने के लिए, आपकी एकदम स्मार्ट स्टडी कराने के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने। हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस डायरेक्शन में हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करना है। साथ ही साथ में आपको मंथलीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे एक प्रॉपर रिवीजन का बैकअप भी हमारे पास में रहेगा। तो फिर मिलते हैं बैच के अंदर अपनी प्रिपरेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। Hello students, so I am Shivani Solanki and I will be dealing with your legal reasoning part, जहां पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और साथ में कुछ एनवायरमेंटल लॉ हो गया है या कुछ आईपी लॉज हो गए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लीगल रीजनिंग में कवर करेंगे। लीगल रीजनिंग को पढ़ने के पीछे का एक ही तरीका है, दैट सबसे पहले हम बेसिक से, क्रक्स से, जो आपका स्क्रैच है वहां से स्टार्ट करेंगे। एक एक एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी क्लास के पीडीएफ्स और नोट्स होने वाले हैं वो आपको क्लास ओवर होने के बाद आराम से मिल सकते हैं। आप अपने खुद के शॉर्ट पॉइंटर्स बना सकते हैं एंड उसके बाद उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे पैसेज पढ़ते वक्त, और पैसेज में से अपना परफेक्ट आंसर बाद में ढूंढेंगे। सो हमारी क्लास का एम सबसे पहले ये रहेगा कि हमारे लीगल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम रीडिंग की कैपेसिटी को अच्छा करेंगे एंड फाइनली चलेंगे हमारी एक्यूरेसी पे। तो पहले कभी एक्यूरेसी पे नहीं भागना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और धीरे धीरे हमारी एक्यूरेसी एंड स्कोर भी हमें अच्छा होता हुआ दिखने वाला है। तो लीगल रीजनिंग के इस सेगमेंट में मैं आप सबका क्लैट अचीवर्स बैच 2024 में स्वागत करती हूं। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं लॉ वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे।
जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और आपके लिए आ चुका है अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा क्या, क्वांटिटिव टेक्निक। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्वांटिटिव टेक्निक आपको टॉप एनएलयूज में सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि ये 13 से 15 नंबर का आता है और बहुत सारे कैंडिडेट इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर आपको टॉप एनएलयू चाहिए तो क्वांटिटिव टेक्निक में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर अगर मैं बात करूं क्वांटिटिव टेक्निक के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैं यहां आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर हम बात करें तो कभी भी आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, जब आपने वहां पे क्वांटिटिव टेक्निक देखा तो वहां पे जो क्वेश्चंस आए वो कैसे आए, पैराग्राफ के फॉर्म में आए। और ये जो पैराग्राफ का फॉर्म होता है इसको हम केसलेट बोलते हैं। और ये पैराग्राफ उठाए कहां से जाते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग से उठा लिए जाते हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग उठा के उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करके उसे केसलेट के फॉर्म में ढाल दिया जाता है। तो मैं यहां पर आपको क्या कराने वाला हूं, वो जो एग्जाम में मैथ्स आ रही है, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोर क्वांटिटिव टेक्निक में करना तो ये बैच आप ही के लिए है। थैंक यू। तो ये था एक इंट्रोडक्शन जहां पे हमने जाना कि क्लैट अचीवर्स बैच 2024 में क्या मिलने वाला है, हु ऑल विल बी टीचिंग यू फॉर योर क्लैट, आईलेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम। तो तैयार हो जाइए आप सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने के लिए, और साथ में ये भी देखिए कि क्या सारे बेनिफिट्स आपके लिए आने वाले हैं इस पूरे ही साल में। तो हम मेक श्योर करेंगे अपनी पूरी लॉ वाला टीम के साथ कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दे। जो विजन है लॉ वाला चैनल का, पीडब्ल्यू का, एज वेल एज अलग सर का, उस विजन के साथ हम और हमारी पूरी टीम तैयार है आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, जहां हर स्टूडेंट का ड्रीम है कि वो इंडिया के बेस्ट एनएलयू से पढ़े। वहीं पर हम पूरे एफर्ट्स के साथ आ रहे हैं आप सभी से मिलने के लिए इस बैच में। सो वी ऑल वेलकम यू ऑल टू द क्लैट अचीवर्स बैच 2024।